हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 जो एपी की चल रही थी, सम ऑफ एपी की, उसी के ही कुछ और क्वेश्चंस हैं वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। अ सम ऑफ ₹700 इज यूज्ड टू गिव 7 prizes. Each prize is 20 less than the preceding prize. Find the value of each prize. क्वेश्चन का मतलब समझ लें। टोटल 700 रुपीज हैं, इसको यूज करना है 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन ये सारे प्राइजेस जो हैं ये सेम वैल्यू के नहीं हैं। जो फर्स्ट वाला प्राइज है वो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद जो अगला प्राइज है वो फर्स्ट से 20 लेस है, उसके बाद वाला फिर 20 लेस, फिर 20 लेस, ऐसे 20 कम होते चलेंगे। टोटल अमाउंट जो है वो है 700, उसी में से वो 7 प्राइज अपन को बांटने हैं। तो मान लिया अपन ने कि फर्स्ट प्राइज है ए, फर्स्ट प्राइज का अमाउंट है ए, अगला उससे 20 कम तो वो जाएगा a माइनस 20, फिर नेक्स्ट उससे 20 कम तो a माइनस 40, a माइनस 60, डॉट डॉट डॉट, ऐसा ये सीरीज बन गई जिसमें फर्स्ट टर्म a हो गई, a हमारा a हो गया, कॉमन डिफरेंस निकाला, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो a माइनस 20 माइनस a से a कट गया तो d आ गया माइनस 20। फर्स्ट टर्म पता चल गई, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब ये जितने प्राइजेस थे, कितने थे टोटल? 7 प्राइजेस थे। इसका मतलब कि इस एपी में टोटल 7 टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई 7। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि टोटल 700 रुपीज हैं, उसी में से अपन ने ये 7 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करें। इसका मतलब ये जो 7 प्राइजेस हैं इन सब का टोटल 700 होना चाहिए, क्योंकि उसी 700 में से अपन ने 7 प्राइज बनाए। मतलब 700 हो गया एपी का सम। तो एस पता है अपन को 700, तो फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, सम पता है। निकालना क्या है? ए अननोन है, ए पता चल जाएगा तो a माइनस 20 करके सेकेंड प्राइस, थर्ड प्राइस, फोर्थ प्राइस सब पता चल जाएगा। एपी के सम का फॉर्मूला लगाते हैं, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। s की जगह रखा 700, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू n हमारा 7 है, यहां रख दिया 7, 2a अननोन है, n माइनस 1 तो 7 माइनस 1 6 इंटू d कितना है? माइनस 20, ये रखा माइनस 20। ये 7 नीचे जाके डिवाइड हुआ 100, 100 इंटू 2 हो जाएगा 200, इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन बचा a, 2 कॉमन निकाला है तो यहां बचा 3 इंटू माइनस 20 माइनस 60। ये 2 से ये 200 कट गया 100 टाइम्स, 60 यहां आके ऐड हुआ तो a हो जाएगा 100 प्लस 60, 160। a की वैल्यू आ गई, तो 160 आ गया अपना पहला प्राइस। सेकेंड प्राइस क्या था? उससे 20 लेस, तो 160 फर्स्ट प्राइस, फिर 20 लेस तो 140, 120, डॉट डॉट डॉट। आगे 7 प्राइसेस, बस यही अपन को निकालना था। आ गया बच्चों समझ में? ये था क्वेश्चन नंबर 16। 17 तुम अपने आप ट्राई कर सकते हो, इजी है, बन जाएगा तुमसे। अब 18th वाला क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन में बोला था
ये एक स्पाइरल है, स्पाइरल मतलब स्प्रिंग जैसा। इसमें ये एक सेमी सर्कल है जिसकी लेंथ है L1, ये दूसरा सेमी सर्कल है लेंथ L2, थर्ड सेमी सर्कल लेंथ L3, फोर्थ सेमी सर्कल लेंथ L4। जो फर्स्ट सेमी सर्कल है उसका रेडियस है 0.5, सेकेंड वाले का रेडियस है 1, थर्ड का रेडियस 1.5, ऐसा 0.5 के डिफरेंस पे रेडियस बढ़ता जा रहा है। हमें पता ये करना है कि ये जो पूरा स्पाइरल बनेगा उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। तो बच्चों तुम्हें देख के समझ में आ रहा है इस शेप को, ये क्या है, सेमी सर्कल है। सर्कल का, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। ये आधा सर्कल है तो उसका सरकमफ्रेंस πr, फिर इसका πr, फिर इसका πr, फिर इसका πr। ऐसी सारी जो आधी आधी सरकमफ्रेंसेस हैं, यदि अपन सबको प्लस कर देंगे तो अपन को टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल पता चल जाएगी। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल L इक्वल टू फर्स्ट वाले का आधा सरकमफ्रेंस तो πr1, दूसरा वाला πr2, थर्ड वाला πr3 डॉट डॉट डॉट। अब वैल्यू रखते हैं अपन। पाई तो सब में से कॉमन आ रहा है, पाई को कॉमन निकालिए। R1 फर्स्ट का रेडियस 0.5, R2 सेकेंड का रेडियस 1, R3 थर्ड का रेडियस 1.5 प्लस डॉट डॉट डॉट। पाई कॉमन निकाल लिया अपन ने, अंदर बचा R1 फर्स्ट का रेडियस रख दिया 0.5, R2 सेकेंड का रेडियस 1, थर्ड का रेडियस 1.5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये कहां तक जाएगा, जितने टोटल स्पाइरल्स हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे टोटल स्पाइरल्स 13 है। इसका मतलब इस सीरीज में तो टोटल 13 टर्म्स होंगी, 13 टर्म्स की सीरीज होगी। ये सीरीज में तुम देख रहे हो डिफरेंस सेम है, ये 0.5 फिर ये 1 तो 0.5 का डिफरेंस, फिर 1.5 फिर 0.5 का डिफरेंस, तो सब में 0.5 का डिफरेंस है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13। तो हम इसमें लगाएंगे एपी के सम का फॉर्मूला, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स रखेंगे 13। तो ये पाई ऐसे ही रहा, यहां सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d, ये एपी के सम का फॉर्मूला। यहां पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दी 22/7, n की जगह नंबर ऑफ टर्म्स 13, अपॉन में 2 है इसको ऐसे ही रखा। 2a, a कितना है 0.5, 0.5 इंटू 2 1 प्लस n-1, n नंबर ऑफ टर्म्स 13, 13 minus 1 12 इंटू d मतलब डिफरेंस, डिफरेंस के लिए इसमें से इसको माइनस करो, 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5, यहां रख दिया हमने 0.5। सिंप्लीफाई करें इसको, ये कट गया 11, ये आ गया 11 इंटू 13 अपॉन 7, ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 0.5, 12 इंटू 0.5 मतलब 6, 6 प्लस 1 7, ये 7 से ये 7 कट गया, मल्टीप्लाई 11 इंटू 3 33 का 3 कैरी ओवर 3, 11 और 3 143। तो आ गई टोटल लेंथ 143, यही अपन को पता करना था। आ गया बच्चों समझ में। उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे लॉग्स हैं
लॉग्स लकड़ी के टुकड़े, ये ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे रोज में अरेंज्ड है। जो सबसे नीचे वाली बॉटम रो है उसमें 20 लॉग्स हैं, उसके ऊपर वाली में 19 लॉग्स हैं, उसके ऊपर वाले में 18 लॉग्स हैं। ऐसी अलग अलग रोज बनी है लॉग्स की। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, ये लकड़ी के जो टुकड़े हैं इनका टोटल नंबर है 200। हमें पता ये करना है कि ऐसी रो कितनी बनी है, ऐसी कितनी रोज में अपन ने इनको अरेंज करा है, ये पता करना है। तो ये जो नंबर ऑफ लॉग्स हैं इनको लेकर अपन एक सीरीज बना लेते हैं। फर्स्ट रो में 20 लॉग्स, उसके बाद 19 लॉग्स, फिर 18 लॉग्स, डॉट डॉट डॉट। ऐसे कितनी रोज हैं वही अपन को निकालना है। मतलब ये सीरीज n टर्म्स तक जाएगी। 20 लॉग्स इन द फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, डॉट डॉट डॉट। कितनी रोज हैं? तो n रोज, तो n टर्म्स तक की सीरीज बन गई। ठीक है, अब दिया क्या अपन को कि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स 200 है। फर्स्ट रो में 20 लॉग्स हैं, सेकेंड में 19 है, थर्ड में 18 है। तो यदि अपन सबको प्लस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स आ जाएंगे। वो जो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स हैं वो दिया हुआ है 200, मतलब सम दिया हुआ है। s पता है 200, a पता है 20, 19 माइनस 20 d कॉमन डिफरेंस वो हो गया -1। नंबर ऑफ टर्म्स वो निकालना है हमको, n निकालना। सम का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1d। सम की जगह रखा 200, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू n निकालना है 2a, तो 2 इंटू 20 40 प्लस n-1 इंटू d है -1। ये हमने वैल्यू रख दी, s की वैल्यू पता थी वो रख दी, a रख दिया, d रख दिया, n अननोन है वो ऐसे ही रहा। ये ब्रैकेट खोल, ये मल्टीप्लाई करेंगे 200 इंटू 2, तो ये हो गया 400। n ऐसे ही है, यहां ब्रैकेट खोला तो 40 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा 400 इक्वल टू n इंटू 40 प्लस 1 हो जाएगा 41, और ये माइनस n ऐसे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर। सबको इस तरफ ले आए तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0 बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 400 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है अपन को या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दो ऑप्शंस हैं। 400 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि 41 आए, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहा हूं। फॉर्मूला तुम जानते ही हो, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। b होता है बीच वाला नंबर, -41, तो माइनस माइनस प्लस 41 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर होता है 1681 माइनस 4ac, 4 इंटू a हो गया 1, c हो गया 400, 4 इंटू 1 इंटू 400 मतलब 1600 अपॉन 2a, a था 1 तो 2 1 जा 2, ये आ गया 41 प्लस माइनस 1681 माइनस 1600 कितना हुआ 81, 81 का रूट कितना हुआ 9, नीचे 2,
अब एक बार प्लस एक बार माइनस का साइन लेकर दो आंसर निकालना है। 41 प्लस 9 50, 50 अपॉन 2 25, एक आंसर आ गया। फिर 41 माइनस 9 32, 32 अपॉन 2 16, दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार प्लस करा तो 50 अपॉन 2 25, माइनस करा तो 32 अपॉन 2 16, दो आंसर आ गए। लेकिन दोनों आंसर सही नहीं हो सकते क्योंकि नंबर ऑफ रोज या तो 25 होंगी या 16 होंगी। 25 रोज भी हो और 16 रोज भी हो, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स तो फिक्स ही है ना 200। तो अब क्या करना है, अपन को पता करना है इन दोनों में से सही आंसर कौन सा है। तो सही आंसर पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ लॉग्स निकालेंगे इन द टॉप मोस्ट रो। सबसे ऊपर वाली जो रो है उसमें कितने लॉग्स हैं वो निकालते हैं। तो सबसे ऊपर वाली जो रो है वो कौन सी टर्म हो जाएगी सीरीज की, ये 20 फर्स्ट टर्म थी, 19 सेकेंड टर्म थी, 18 थर्ड टर्म थी, 4th 5th वो होगी अपनी nth टर्म। तो हम nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला अपन जानते हैं, a प्लस n-1d, ये nth टर्म निकाली। सपोज अपन ने 25 ली नंबर ऑफ टर्म्स, a 25, तो हो जाएगा a प्लस 25 माइनस 1 24d। वैल्यू रखते हैं इसमें, a है 20, ये 24 इंटू d है -1, तो हो जाएगा 20 माइनस 24, मतलब कितना आ गया -4। तो -4 आ रहा है 25th टर्म। इसका मतलब कि जो 25वीं रो है, आखिरी वाली रो है, उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, -4। लेकिन नंबर ऑफ लॉग्स है तो वो माइनस में कैसे हो सकता है, मतलब ये टर्म पॉसिबल नहीं है। ये टर्म कब आई थी, जब अपन ने नंबर ऑफ टर्म्स को 25 माना था। तो इसका मतलब 25 लेकर जो अपनी nth रो आ रही है वो गलत आ रही है, मतलब 25 इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो सही आंसर क्या हुआ फिर, 16। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो है 16। यही अपन को पता करना था। आगे समझ में? तो अब इस ये एक्सरसाइज तो अपनी कंप्लीट हो गई है। अब मैं वर्कशीट एक दे रहा हूं इसकी, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। उसमें कोई डाउट आता है तो मुझे बताओ। ये चैप्टर अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यदि वर्कशीट बन जाती है तुमसे तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।